हेलो क्लास, वेलकम। सो अभी मैं आपके चैप्टर का एक समरी दे रही हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा, एक चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी। अब हमने देखा कि एक वोटिंग लाइन है जिसमें कि सब खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऊंच नीच, पुअर रिच, ऐसे किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है, सब लोग एक साथ खड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलती है? इक्वालिटी। इक्वालिटी हमें वोटिंग में जो इक्वालिटी मिली है, हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, कि जो भी इंडिया में अडल्ट है उसको डिस्पाइट जो भी उसका धर्म हो, कुछ भी उसका कास्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम उसको वोटिंग करने का अधिकार है। ओके, तो ये हमने देखा। देन उसके बाद जैसे जैसे उसका दिन अनफोल्ड होता है, कांता का जो डोमेस्टिक हेल्प है उसका वर्क अनफोल्ड होता है, तो वो देखती है कि कैसे उसकी बेटी बीमार है, ठीक है, उसको शाम को हॉस्पिटल जाना है तो उसे पैसे चाहिए, बट उसके पास पैसे है नहीं। उसकी जो स्लम एरिया है जिसमें वो रहती है वो कितना गंदा है, बट अमीरों को ऐसी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ती है ना। उसे ऐसा लगता है कि इक्वालिटी सिर्फ वोटिंग लाइन में थी और अब इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर हम देखते हैं कि क्या ये तो रिच एंड पुअर की इनइक्वालिटी थी, तो दूसरी काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? तो हमने देखा कि एक इनइक्वालिटी होती है कास्ट के ऊपर बेस, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो देखी जाती है कि जो छोटी कास्ट होती है, लोअर कास्ट जिसको बोलते हैं दलित, उसको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनको बुरा ट्रीट किया जाता है, राइट, उनके साथ ऐसा। और कास्ट जो एक चीज़ है वो हमारे सोसाइटी में डीपली एनग्रेव हो चुकी है। ये भी हमें कैसे पता चलता है? अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको अपनी कास्ट का ज्ञान बहुत पहले से ही हो जाता है, लोग आपको आपकी कास्ट से बुलाते हैं। लेकिन अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिमोनियल ऐड आती है न्यूज़पेपर में खुलेआम, वो लोग सीधे सीधे बोल रहे होते हैं कि हम ये हैं, हम ये कास्ट से बिलोंग करते हैं और हमें इस कास्ट का ब्राइड या ग्रूम चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं कि यही चाहिए। तो लोग ओपन ही नहीं है इंटर कास्ट के लिए या कास्ट इनइक्वालिटी को छोड़ने के लिए, है ना। तो मतलब ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, इसके लिए बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट होना चाहिए तो ही कुछ किया जा सकता है, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। दूसरी इनइक्वालिटी जो हमने देखी थी वो देखी थी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में। अच्छा, कास्ट इनइक्वालिटी पे हमने एक किस्सा पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि का, उनकी बुक से जो थी झूठन, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे उनको उनको कैसे रेंट पे कुछ भी नहीं मिलता है, उन्हें घर नहीं मिल पा रहा है रेंट पे, जबकि उनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, बट उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजन मुस्लिम है और उनको कुछ भी बोल के, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे के फाइनली उनको लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो घर नहीं दे रहे होते ऑन द रेंट की, जस्ट बिकॉज कि उनकी रिलीजन दूसरा है, ठीक है। फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा था डिग्निटी का। डिग्निटी का मतलब होता है किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करना। कैसे? जैसे अगर आप किसी को अनइक्वल ट्रीट करते हो तो आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत बड़ा हमला कर रहे हो, आप उसकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें दिखाया गया है कि एक मूवी का सीन है ये, जिसमें कि बच्चे जूते पॉलिश कर रहे हैं और जो अमीर लोग हैं जो सूट बूट में वो पैसे फेंक देते हैं, तो वो जो बच्चा है वो पैसे उठाने से मना कर देता है। वाई? बिकॉज ही सेज कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड है, कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे पैसे दो, आप मुझे ऐसे ऐसे गंदा ट्रीट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये उसकी डिग्निटी है जिसकी वजह से वो नहीं झुका, है ना। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि हम ऐसा नहीं करते, कि हम ऐसा नहीं झुकेंगे। फिर हमने देखा था इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास इंडिया में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने लिख दिया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने राइट टू इक्वालिटी लिख दिया है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी से क्या है कि अब कोई भी किसी को अगर डिस्क्रिमिनेट करता है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। दूसरा, किसी को कहीं पे आने जाने से रोका नहीं जा सकता बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स और एनीथिंग, ठीक है, कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे आने जाने से उनको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। फिर हमने अनटचेबिलिटी को देखा कि अनटचेबिलिटी को पूरा प्रोहिबिट कर दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है।
फिर देखा था कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे मिड डे मील स्कीम का एग्जांपल लिया था, जिसमें कि सब हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि वो एक टॉलरेंस बढ़ती है आपके अंदर, एक दूसरों के लिए रिस्पेक्ट आती है, आप दूसरों को अपने अपने जैसा मानने लगते हो, इक्वल ट्रीट करने लगते हो। जब एक साथ आपके बैठ के कोई खा रहा है, एक साथ आप बातें कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, है ना, तो वो जो जो कास्ट की जो बाउंड्री बनी हुई है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरी डेमोक्रेसीज में हमने देखा कि क्या सिर्फ इंडिया में ही होता है, नहीं। फिर हमने पाया कि यूएसए जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में भी ऐसा, सबसे जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसा है। उसमें क्या है, उसमें जो ब्लैक एंड वाइट है उनको लेके इशू है, स्किन कलर को लेकर इशू है। तो किस स्किन कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अगर ब्लैक है तो उसको गंदा ट्रीटमेंट मिलता है, वाइट है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे मूवमेंट हुआ, सिविल राइट मूवमेंट, जिसके अंडर सबको इक्वल अधिकार मिले, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, आप बताएं। तो सबसे पहले तो आंसर यही है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। तो अगर किसी के ऊपर रिच एंड पुअर का डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, जेंडर, सेक्स, इन सब का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश में। वहाँ पे हर किसी को हक होना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, है ना। वहाँ पे हर किसी को हक होना चाहिए ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। तो इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रीड आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वे इन विच आर्टिकल हैज दिस एड्रेस द इनइक्वालिटी। अब आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती की जा सकती इंडिया में ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कोई भी स्टेट जो है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, या किसी उनमें से किसी भी एक चीज़ के लिए, ठीक है। फिर नो सिटीजन शैल, ये तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन हमारा एज ए सिटीजन भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, राइट। हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, राइट। तो हमारी ड्यूटी है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी इंसान को, किसी भी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या उनमें से किसी भी चीज़ पे, कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, मना कर दो कि नहीं तुम इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते कि तुम्हारी कास्ट ये है, या तुम इस पार्क में नहीं जा सकते कि तुम्हारी कास्ट ये है, या तुम्हारा रिलीजन ये है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, या हम किसी को बोल नहीं सकते कि तुम लड़की हो इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकती। नहीं, हम हर जगह जो भी पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए खुली जगह है, कोई भी है, चाहे वो कोई मूवी थिएटर है, मॉल है, पब्लिक प्लेस है, पार्क है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बेथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट वर्ड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो स्टेट द्वारा मेंटेन्ड हो, चाहे वो पब्लिकली प्राइवेटली मेंटेन्ड हो, लेकिन अगर वो पब्लिक यूज़ के लिए खुली है, अगर वो पब्लिक यूज़ के लिए खुली है तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए अगर कोई म्यूज़ियम है तो वहाँ पे ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती कि इस कास्ट के लोग तो अंदर जा सकते हैं और इस कास्ट के लोग अंदर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आर्टिकल 15 बोलता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि किन वेज में इनइक्वालिटी को एड्रेस किया गया है। तो आपने पढ़ा ऊपर किन वेज में किया गया है, वही इसका आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे। फिर इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक्सपीरियंस अंसारी के सिमिलर कैसे है,
देखो, बेशक दोनों अलग अलग कास्ट और रिलीजन से बिलोंग करते थे, बट उनका फिर भी एक्सपीरियंस सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों को ही अनइक्वल ट्रीट किया गया है, दोनों को ही बिल्कुल अनइक्वल ट्रीट किया गया है, दोनों की ही डिग्निटी हर्ट करी गई है ना। इस वे में वो सिमिलर है, ठीक है। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ? व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी? सी, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, है ना। तो इस टर्म से हमें ये पता चलता है कि लॉ जो है वो सबके लिए सेम है। Howsoever high you may be, but the law is above you. ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि आप चाहे कितने बड़े हो, कितने भी कुछ भी हो, लेकिन लॉ ऑलवेज आपसे ऊपर है। किसी का भी ऐसा नहीं है कि किसी के घर का राज चल रहा है कि हाँ कि उनके अकॉर्डिंग तो लॉ चलेगा, बाकी किसी के अकॉर्डिंग लॉ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? रूल बाय पीपल, है ना, लोगों का रूल। तो अगर लोगों को ही इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा तो लोगों का रूल कहाँ से होगा? तो लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि वो बढ़ चढ़ के डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके, डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठा सके, है ना। तो ये आंसर आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट एंड दैट the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education, integrate children with disability into mainstream school. The law also states that public places including building, school etc. should be accessible to and provide with ramp. देखिए, फिर जो ये आपको एक इंस्टांस, मतलब जो एक गवर्नमेंट लॉ है, जैसे कि हमने बोला था, जैसे मिड डे मील स्कीम थी, ठीक है, उसके द्वारा इक्वालिटी लाई जा रही थी। अब ये राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट है, इसके द्वारा इक्वालिटी लाने का ट्राई किया जा रहा है। इसके द्वारा इक्वालिटी कैसे लाई जा रही है? देखो, ये जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो उन लोगों को बिल्डिंग्स में आने जाने में, जगहों पर आने जाने में प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि आपने हर जगह देखा होगा, हर बिल्डिंग में क्या होता है, स्टेयर्स होती है, रैंप नहीं होता है जिसपे व्हील चेयर चल सके या कुछ ऐसा नहीं होता है ना। तो वो होना चाहिए। क्यों? इन लोगों को भी तो ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों को भी तो स्कूल में आना जाना होता है, उन लोगों को भी तो हर चीज़ करनी होती है, बस में, हर चीज़ में आना जाना होता है। तो उन लोगों के साथ ऐसा गलत बर्ताव क्यों, ऐसा इनएक्सेसिबल अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों, है ना। तो ऐसे इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि सब जो भी डिसेबल लोग हैं वो एक्सेस कर सके हर पब्लिक फैसिलिटी को, ठीक है। लेकिन जब हम ये फोटोग्राफ देखते हैं कि जिसमें ये स्टेयर से इसको उतारा जा रहा है, व्हीलचेयर को स्टेयर से उतारा जा रहा है, तो इसमें उठा के उतारा जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रैम्प ही नहीं है ना। यहाँ पे डिसेबल चिल्ड्रन है, डिसेबल चाइल्ड है, लेकिन उसके लिए कोई रैम्प नहीं है, तो ये उसके लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको डिपेंड होना पड़ा। आपको स्टेयर चढ़ना होता है तो आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, आप स्टेयर चढ़ जाते हो, राइट। लेकिन अगर इसको चढ़ना है तो इसको तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये इसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि इसको किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, है ना, इसको किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। रादर देन अगर यहाँ पे रैम्प प्रोवाइडेड होता जिसपे ये व्हीलचेयर चल सकती, तो वो उसके लिए ज़्यादा इक्वल ट्रीटमेंट होता, वो ज़्यादा उसके लिए एक्सेसिबल होता, है ना। तो यही इसी के बारे में आपको लिखना है कि कैसे ये डिग्निटी को अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो आप, उसको डिसेबल फील करवा रहे हो आप, तो ये उसके लिए बुरा ही है। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो अब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा और ग्लॉसरी भी याद कीजिएगा, ओके। एंड कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।